दिल्ली की चमचमाती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच एक ऐसा कोना छुपा है जो ना तो गूगल मैप्स पर पूरी तरह दिखता है और ना ही लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं। हेलो, हाय, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी का शनिवार का सेगमेंट। ये है भूतकाल। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा दिल्ली की उस नहर की कहानी जिसे एक तरफ वाटर लाइफलाइन कहा जाता है और दूसरी तरफ डेड बॉडी ड्रेन। एक नहर जो शहर को पानी देती है लेकिन बदले में इंसानों की जिंदगी निगल जाती है। नाम है मुनक नहर, लेकिन लोग इसे डर से कहते हैं बवाना की खूनी नहर। बहुत समय पहले की बात है। शाम के करीब 10 बज रहे थे। रोहिणी सेक्टर 13 का हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हर रोज की तरह एक कर्मचारी नहर के पानी को मॉनिटर कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी लोहे की छन्नी पर। कोई चीज अटक गई थी। उसने सोचा कोई प्लास्टिक होगा, मगर पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीज एक लाश का हिस्सा थी। सिर गायब, हाथ और पैर धड़ से अलग, मानो किसी ने इंसान को काट काट कर टुकड़ों में बदल दिया हो। मगर हैरानी की बात यह थी कि उस प्लांट में काम कर रहे लोग घबराए नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि ये साल का 10वां शव था। लेकिन आखिर क्या है बवाना की खूनी सच्चाई? दिल्ली की मुनक नहर, जिसे लोग बवाना नहर भी कहते हैं, एक वक्त था जब इसे जीवन दायिनी कहा जाता था। हरियाणा के करनाल से निकलकर ये नहर 102 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है, दिल्ली के हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट तक। लेकिन इस पानी के रास्ते ने ना जाने कितने जिंदगियों को निगल लिया। साल 2022 से लेकर अप्रैल 2025 तक इस नहर से 91 लाशें मिल चुकी हैं। कभी सिर कटा शव, कभी हाथ पैर अलग। कई बार तो लाशें इतनी सड़ी होती थी कि पहचान ही नहीं हो पाती थी। और हैरानी की बात यह है कि ये संख्या बढ़ रही है। पुलिस कहती है कि ज्यादातर लाशें हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर से इस नहर में फेंकी जाती हैं। कोई हत्या करता है, शव को पहचान से मिटाता है, और ठिकाने लगाना हो तो बवाना नहर ही सबसे साफ रास्ता मानी जाती है, क्योंकि ना कोई सीसीटीवी, ना गार्ड, और पानी के तेज बहाव में लाश खुद ब खुद बहकर दिल्ली तक आ जाती है। एक एसएचओ बताते हैं कि अक्सर शव का सिर नहीं होता या फिर चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला होता है कि पहचान पाना नामुमकिन हो जाता है। कई बार शरीर को बांधकर भारी चीज से डुबाया जाता है ताकि वो ऊपर ना आए, लेकिन जलधारा तेज है और एक ना एक दिन लाश ऊपर आ ही जाती है। आत्महत्या करने वाले भी कोई पहचान पत्र नहीं रखते, इसलिए जब लाश मिलती है तो पुलिस के पास सिर्फ कंकाल होता है, इंसान नहीं। 23 अप्रैल 2025 को एक लाश मिली, सिर गायब, बदन गला हुआ। जांच में पाया गया कि यह लाश 27 वर्षीय एक लड़के की है। गुमशुद की रिपोर्ट होली के अगले दिन बवाना थाने में दर्ज हुई थी। शरीर की हालत ऐसी थी कि पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन कपड़ों से मिले आधार कार्ड ने पहचान कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था 40 दिन पहले मौत हुई, शरीर पानी में गल चुका है। बवाना और आसपास के गांव के लोग अब लाशें देखकर डरते नहीं, क्योंकि ये अब उनके लिए नॉर्मल हो गया है। हर कुछ हफ्तों में एक लाश, कभी चेहरा नहीं, कभी शरीर नहीं। बच्चे भी जान चुके हैं इस नहर में मछलियां कम और मौत ज्यादा तैरती हैं। कुछ कहते हैं इस नहर में कुछ है, कोई आत्मा, कोई श्राप जो हर महीने बलि मांगती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात को इस नहर के पास से गुजरते हुए उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कोई औरत चिल्लाती है, कभी कोई आदमी मदद की भीख मांगता है, लेकिन जब जाकर देखा जाता है वहां कोई नहीं होता। क्या ये उन आत्माओं की चीखें हैं जो कभी पहचान के बिना दफन हो गई? एक नहर जो दिल्ली को पानी देती है, क्या वो खून से लाल हो चुकी है? क्या हम एक ऐसी दिल्ली में जी रहे हैं जहां लाशें पानी से पहले मिलती हैं? और क्या कभी कोई इंसाफ मिलेगा उन लोगों को जिनकी आत्माएं आज भी उस पानी में भटक रही हैं, पहचान की तलाश में, इंसानियत की तलाश में? बवाना की खूनी नहर जहां
जलधारा नहीं खून बहता है, जहां पानी में जिंदगी नहीं मौत तैरती है, और जहां हर लाश एक सवाल छोड़ती है कि इंसान कब जानवर से भी बदतर हो गया। यह है सुनो जिंदगी और आप सुन रहे थे भूतकाल।